देखो आज ना हम आईबीएस के डाइट चार्ट के बारे में, यानी कि जो अगर आईबीएस का कोई पेशेंट आपके पास आए तो आप बताएं उसे क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना और कैसे खाना है उसको। देखो तो सबसे पहले देखो, अगर आईबीएस का पेशेंट आता है तो हम क्या देते हैं उसे, यानी कि मॉर्निंग में लगभग कितना, यानी कि 7 से 8 बजे तक, यानी कि उसको क्या खाना चाहिए। तो वो ओट्स ले सकता है, या अगर मान लो ओट्स नहीं मिल रहे उसे तो दलिया, कितना, लगभग 1 कप, यानी कि बना के 1 कप उसका यूज़ कर सकता है। और बनाना, एक बनाना, अगर बनाना नहीं मिल रहा है तो एक एप्पल का वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर चाय का शौकीन है तो ग्रीन टी वो पी सकता है, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया, यानी कि 7 से 8 बजे का। अब इसके बाद मिड मॉर्निंग में, जैसे मान लो 10 से 11 बजे, तो वो क्या ले सकता है, जैसे कोकोनट वाटर ले सकता है, यानी कि जैसे कोकोनट का जो नारियल पानी मिलता है वो, अगर मान लो नारियल पानी नहीं मिल रहा तो वो एप्पल भी खा सकता है, यानी कि इस टाइम। और एक मुट्ठी भुने हुए चने, जैसे मान लो इसमें मैं चने लूँ और उन्हें भून लूँ, तो इतना ये खा सकता है, यानी कि मिड मॉर्निंग में, यानी कि 10 से 11 बजे। आफ्टरनून में, जैसे लंच में वो क्या खाए, यानी कि 1 से 2 बजे, तो 1 कटोरी ब्राउन राइस, ठीक है। जैसे मान लो उसने चावल लिए और उबाल के 1 कटोरी, यानी कि उबले हुए चावल, अगर चावल नहीं खा सकता वो तो रोटी ले सकता है, 1 रोटी, ठीक है। और 1 कटोरी सब्जी, यानी कि बनुई सब्जी, यानी कच्ची, और 1 कप दाल, ये भी क्या है, बनुई, यानी कि बना लेते हैं हम, और उसका 1 कप दाल हम यूज़ करें। और दही, अगर मान लो दही उसे सही नहीं है, जैसे मान लो उसे नुकसान दे रहा है, दही यूज़ कर रहा है और उससे एलर्जी वगैरह हो रही है, तो वो दही यूज़ ना करे, अगर सही लग रहा है तो कर ले। और देखो आईबीएस के यानी कि डाइट चार्ट में, जैसे मिड आफ्टरनून में इतने बजे, यानी कि 4 से 5 शाम के वक्त, यानी कि चाय में, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं कि चाय के चर्सी होते हैं तो वो ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। और 1 और 2 मखानास, यानी कि, ठीक है। और इवनिंग में, जैसे मान लो शाम के वक्त, यानी कि 6 से 7 बजे, तो 1 बनाना, यानी कि सिर्फ 1 केला, अगर केला नहीं मिलता तो संतरा ले सकता है वो, ठीक। और 1 हैंडफुल, यानी कि इस तरह से, यानी कि 10-12 बादाम वो यूज़ करे। और नाइट में, यानी कि डिनर में क्या ले वो, तो 1 कटोरी खिचड़ी, खिचड़ी कैसे, जैसे ब्राउन राइस होता है, ब्राउन राइस लेना है और वो बिना धुली मूंग की दाल, उसकी खिचड़ी बनानी है, उसका 1 कटोरी खिचड़ी हमें यूज़ करनी है। 1 कटोरी सब्जी, यानी कि बनुई, और सलाद, यानी कि सलाद ले सकते हैं आप, जैसे मान लो टमाटर मिल जाए तो टमाटर ले लें, खीरा ले लें, इस तरह से। और बिफोर बेड, यानी कि सोने से पहले जो पेशेंट है वो क्या करे, 1 गिलास पानी ले और उसे ना थोड़ा सा गुनगुना कर ले और उसे पी ले, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि आईबीएस के पेशेंट की डाइट चार्ट। और भी ये थोड़ा इसके बाद देखो मैं इसे मिटा दूँ, इसका हमने क्या करा, डाइट तो पढ़ ली, क्या क्या खाना है, अब क्या नहीं खाना है वो देखो। तो देखो आईबीएस के पेशेंट में हमें क्या क्या अवॉइड करना है। जैसे नॉन वेज की मैं बात करूँ तो आपको मटन नहीं खाना है अगर आईबीएस जिस पेशेंट को है। और वेज में जैसे भिंडी है, यानी कि भिंडी से बचे वो, मशरूम न खाए, अदरक है, लहसुन है, यानी कि इनका सेवन ना करे, मैंगो है, यानी कि आम से खाने से बचे, पपीता है और अमरूद, इनका खाने से परहेज करे वो पेशेंट जो है, ठीक है। और जैसे मैंने नोट करके लिख रखा है, जैसे मिल्क के प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह होता है उसके खाने से भी बचे वो पेशेंट। और प्रोसेस फूड होते हैं, जैसे मान लो यानी कि सब्जियों में मिला देते हैं, हरी रहती है सब्जी उससे, तो इस वाले फूड से भी आप बचें। और जैसे तली भुनी चीज़ें हैं उसका भी सेवन ना करें, यानी कि जो आईबीएस का पेशेंट है। और देखो डॉक्टर होने के नाते आप उसे सजेशन दे सकते हैं, क्या जैसे मतलब आईबीएस का पेशेंट मान लो आपके पास आया तो आप उसे सजेशन के तौर पे क्या क्या बता सकते हैं। जैसे वाटर है वो, तो लगभग 8 से 10 गिलास डेली पानी पिए वो, ठीक। फाइबर, यानी कि जैसे हाई फाइबर डाइट, जैसे सब्जियां होती हैं तो उसका वो सेवन करे। और किसका अवॉइड करे, जैसे मान लो कैफीन है, इसका यूज़ ना करे, अगर अल्कोहलिक पेशेंट है तो इससे बचे, ठीक। और मील इंटरवल, ऐसे नहीं है कि आप खाना लगातार खाते रहें, मतलब इसका लगभग लगभग 2 से 3 घंटे बाद खाना खाएं, लेकिन खाना खाएं तो थोड़ा खाएं, ये ना है कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। और एक चीज़ और देखो मैंने लिख रखा है, लो फूड मैप डाइट, ये क्या है, जैसे फर्मेंटेबल होनी चाहिए वो डाइट, ऑलिगोसैकेराइड्स में होनी चाहिए, डाइसैकेराइड होनी चाहिए, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, यानी कि डाइट में ये ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख रखा है देखो, ये एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि किस में मिलेंगे, यानी मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, जैसे लैक्टोज है, सॉर्बिटोल है या फ्रैक्टोज है, ठीक है। तो आईबीएस की डाइट का यानी कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रह गई थी वो, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट भी रह गया, अभी मैनेजमेंट पढ़ेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।